वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पावर लंच। मार्केट इज प्रीटी मच इन अ फ्लैट जोन राइट नाउ। वॉल्यूम्स आहिस्ता आहिस्ता क्रीप अप कर रहे हैं। अब देखना ये कि कितनी देर में वॉल्यूम्स पिकअप करते हैं एंड इफ दे कैन गो एज हाई एज येस्टरडे। कल थोड़े से पिकअप किए थे वॉल्यूम्स एंड तकरीबन 200 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। इस वक्त मार्केट अप 0.2% विच इज प्रीटी मच फ्लैट। 8 रुपए 45 पैसे का इजाफा नेशनल बैंक में। OGDC 1.1% डाउन। MCB 270 रुपए 90 पैसे पर। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि PPL इस वक्त थोड़े से तकरीबन फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट मूवमेंट, 80 पैसे अप। बैंक ऑफ पंजाब में 2 रुपए 80 पैसे का इजाफा। NIT के डिविडेंड के एक्सपेक्टेशंस एंड लकी सीमेंट 103 रुपए पे। अपनी बातचीत जारी रखते हैं सुहेल अहमद साहब के साथ, CEO ऑफ एग्री ऑटोज। सुहेल साहब, अब जो इम्पोर्ट रजीम है गाड़ियों के लिए और गाड़ियों के पार्ट्स के लिए, पहले वो डिलीशन बेस्ड सिस्टम पे हम चल रहे थे जिसमें अपने जो लोकल असेंबलर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें हर साल इतने फीसद पार्ट्स पाकिस्तानी इस्तेमाल करने थे। अब उसको खत्म करके टैरिफ बेस्ड सिस्टम पर चले गए हैं कि जो पार्ट पाकिस्तान में बन सकता है उसकी इंपोर्ट पर 50% ड्यूटी लगेगी, जो नहीं बन सकता उस पर 35%। ये आर यू सेटिस्फाइड विद दिस सिस्टम? अगर कॉम्पिटिटिव होना है हमने तो ये सही है और ये सिस्टम होना चाहिए। और इससे ये है कि अब एक प्रेशर ऑटो पार्ट मेकर्स पर है टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिवनेस की पहली शर्त इज वॉल्यूम, क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं मिल पाती तो ना वो स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाते हैं, ना वो प्राइस आ पाती है जो कि हमें चाहिए। और इसीलिए हम बार बार कोशा होते हैं और हम हुकूमत की तरफ बार बार राग़िब होते हैं कि आप ऐसे सारे अवामिल करिए जिससे कि वॉल्यूम्स बढ़ सके ऑटो मेकर्स की। क्योंकि दूसरा हिस्सा हमारा कौन सा होता है? आफ्टर मार्केट। आफ्टर मार्केट में हमारी सेल 10 से 12% होती है ऑफ द टोटल मार्केट। बाकी का क्या होता है? बाकी जो होता है वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होती, उसमें हर किस्म के मिसडीड्स और अनस्क्रूपलेस अंदाज इख्तियार होते हैं, तो वो हमारे लिए हमें अवेलेबल नहीं हो पाती। चूंकि वो अवेलेबल नहीं है, एक सेक्टर हमें अवेलेबल नहीं है, तो टोटल डिपेंडेंस हमारी दूसरे सेक्टर पर है जो OEM है, विच इज नॉट फेयर। हमें वो सेक्टर भी मिलना चाहिए आफ्टर मार्केट। लेकिन तो उसमें क्या वजह है? क्या अंडर इनवॉइसिंग है? क्योंकि अगर इन प्रॉपर पैरामीटर्स उसको देखा जाए, आप एक गाड़ी के लिए पार्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट जो असेंबलर है उसको सप्लाई कर रहे हैं, आफ्टर सेल्स मार्केट में लेट्स से गाड़ी 3, 3.5, 4 साल बाद 4 साल पुरानी हो जाती है, उसको नए शॉक्स की जरूरत है, उसमें आवाजें आ रही हैं, वो सही, उसकी राइड स्टेबल नहीं है, एक आदमी मार्केट में खरीदने जाता है, तो अब अगर कोई चाइनीज या कहीं और इंपोर्टेड कंपोनेंट आपको दुकानदार ऑफर करेगा तो शुडंट दैट बी एट अ हायर प्राइस, अब जबकि ड्यूटी उसमें हाई लग गई है? इसलिए नहीं होता क्योंकि एक तो अंडर इनवॉइसिंग आपने खुद कहा, दूसरा है मिस डिक्लेरेशन। एक स्ट्रट होता है जिसकी की कीमत 4 to 5 टाइम्स होती है शॉक के से कंपैरिजन में, उसको उसी शॉक के हवाले से डिक्लेयर किया जाता है। फिर इसमें लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सेट। अब सेट का मतलब 2 है कि सेट का मतलब 4 है, तो सेट का लफ्ज तो होना ही नहीं चाहिए, यूनिट पर जाना चाहिए। फिर कहां से आ रहा है ये मालूम नहीं होता, किस व्हीकल के लिए आ रहा है ये मालूम नहीं होता। तो ये सारी चीजें अगर आ जाएंगी तो आप लोग कस्टम अथॉरिटीज के साथ मिलकर? जी, कस्टम अथॉरिटीज के साथ बहुत काम कर रहे हैं, कोशिश में हैं, मुसलसल इसकी कोशिश में है। मैं आपको बताऊं कि ये अमूमन डिक्लेयर हो जाता है शॉक $1 का, इसका मटेरियल भी हम अगर मंगाएं तो $4 का आएगा, सिर्फ रॉ मटेरियल्स। ये डिक्लेयर हो जाता है $1 का। हाउ अब मीडिया का दौर है, इतनी अवेयरनेस आ गई है, आप कैंपेन चलाएं, आप आगाह करें कस्टम अथॉरिटीज। जी, कस्टम अथॉरिटीज से मिलकर बातचीत होती रहती है और जहां पर आगाही हो जाती है फिर वहां कंट्रोल हो जाता है। तो उम्मीद लग रही है कि अगले कुछ सालों में ये मसला हल हो जाएगा? अगर उम्मीद ये है कि बंद हो जाएगा तो उम्मीदें ऐसी अगर पालेंगे तो बड़ी दिलशिकनी रहेगी। मगर ये उम्मीद जरूर करते हैं कि बेहतरी होती चली जाएगी। हायर एक्सपेक्टेशंस, ग्रेटर डिसअपॉइंटमेंट्स, तो वो नहीं करते। मगर ये फिर एक बहाना बन जाता है। इस वक्त तो चाइना के शॉक्स हमारी पैकिंग में रखकर लोग बेच रहे हैं, फिर जब वो अच्छा नहीं करता तो एग्री ऑटो का नाम खराब होता है। तो हम उसके लिए कोशिश में हैं कि किसी तरह अपना लोगों को समझा रहे हैं, इश्तिहार दे रहे हैं। आप लोग ऐसे इंडस्ट्री अपना डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाए? वो है डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क, तो कितना होगा, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे या कितने होंगे डीलर्स? कल मेरा इत्तेफाक हुआ शेरशाह की तरफ जाने का। जहां तक मैं शेरशाह जब तक पहुंचा नहीं उससे पहले सारे मैकेनिक्स हैं। 100 मैकेनिक्स होंगे वहां पर जो कि नजर आए। तो मैं तो उनकी बातें कर रहा हूं कि फिर वहां पर क्या होता है। ये वॉल्यूम, आफ्टर सेल्स वॉल्यूम तो वहीं जनरेट होता है, बहुत ज्यादा है। बगैर